अगर मैं उसको ये पैसा इसको कैसे, बोला आप तरीका ढूंढना कि आप किस तरीके से आप ले जाके पैसा मेरे को वहां दोगे, इसके ऊपर चिंतन करना। तो जब उसने चिंतन किया दिन में, बोला मैं कल को आऊंगा और जब आप कंफर्म कर दोगे कोई बात नहीं, आगे हिसाब किताब चुका लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब लाला ने दिन में चिंतन किया और तरह तरह की उसने युक्तियां ढूंढी, अकबर मैं किस तरीके से इसको संत जी की वादे को पूरा करने के लिए इस पैसे को किस तरीके से ले जा सकता हूं जो पैसा मैंने संत जी को देना है। तो उसकी बुद्धि काम करनी बंद, बोला कि ये तो मैं एक नया पैसा, एक सुई भी अपने साथ नहीं ले जा सकता शरीर छोड़ते हुए, तो मुझे जो मेरा अपना शरीर है ये भी मुझे छोड़ना पड़ेगा। पैसा तो मैटीरियलिस्टिक सौदा ये तो दूर का है, मैं तो ये एक सुई भी नहीं ले जा सकता। तो फिर अगले दिन जब संत आया, बोला संत जी बस महाराज मुझे अब ज्ञान हो गया, और उसने कहते हैं कि फिर अपना सारा खजाना दान कर दिया। तो ये दूसरी जीवन की अटल सच्चाई है कि चाहे यहां पर हम कितना ही धन दौलत इकट्ठी कर लें, लाखों की, करोड़ों की, अरबों की, खरबों की बात छोड़ दो, कितनी ही सारी दुनिया के ऊपर अपना झंडा फहरा ले, हमारे साथ सुई भी नहीं जाएगी। सब दुनिया का सौदा सब यही की यही है, और जाने के बाद कौन इससे क्या करेगा क्या नहीं करेगा उसका भी हमें कुछ नहीं पता। केवल हमारे साथ अपने किए हुए जो कर्म है ना, जो कर्मों का फल है, वो हमारे साथ जाएंगे और कुछ नहीं जाएगा यहां पर। ये अटल सच्चाई है। अब ये दो बातें तो हर इंसान के, चाहे नास्तिक हो उसकी भी बुद्धि में, उसको वो भी झुटला नहीं सकता। लेकिन तीसरी और चौथी बात भी मेरी सोच के मुताबिक इतनी अटल सत्य हैं जितनी पहली दो बातें अटल सत्य हैं। तीसरी अटल सत्य बात है जीवन की कि हर इंसान को अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा, चाहे वो इस कर्म इस जन्म में भोगे, चाहे अगले जन्म में भोगे, चाहे 50 जन्मों में भोगे, उसको भोगना ही भोगना पड़ेगा। जो कुछ हम करने लग रहे हैं इस सृष्टि के अंदर, चाहे हम किसी का भला करें किसी का बुरा करें, भला करेंगे तो हमें भला फल मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा फल मिलेगा। हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही भोगना पड़ेगा। और ये हिस्ट्री इस चीज की गवाह है। महाभारत के अंदर जब भीष्म पितामह तीरों की सैया के ऊपर पड़े थे, तो उन्होंने श्री कृष्ण जी से पूछा कि महाराज मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसकी मुझे से तीरों की सैया मिली है। तो श्री कृष्ण जी ने फिर उनको कहा, पर मैंने इतने जन्मों का अपना पिछला देख लिया हिसाब किताब, कोई कुछ कहता है कोई कितने जन्म 70 जन्म, कोई 100 कर्म जन्म कहता है कि भाई इतने जन्म मैंने देख लिए, 70 जन्म मैंने पीछे देख लिए, लेकिन मैंने कोई माड़ा कर्म नहीं किया जिसकी वजह से मुझे तीरों की सैया मिले। फिर श्री कृष्ण जी ने उनको उससे पिछला जन्म और दिखाया, बोला इससे 1-2 जन्म पीछे और जाओ। किसी जन्म के अंदर उस जन्म के अंदर आपने किसी सांप को मार के और उस पे बाढ़ पे फेंक दिया था, कांटों वाली बाढ़ के ऊपर फेंक दिया था। तो उसने जो अपने प्राण दिए थे ना, वो उन तीरों के वो कांटों के ऊपर दिए थे। आपको उस कर्म का भुगतान करना पड़ रहा है। तो चाहे इंसान कितना ही होशियार बन ले, कितना ही चालबाज बन ले, इट इज 100% श्योर कि उसको अपने किए हुए कर्म का भुगतान करना ही करना पड़ेगा। वो टाल नहीं सकता उसका। चाहे आज हमारे पास परमात्मा ने सामर्थ्य दे रखी है, हम भूल जाते हैं इस माया जाल के चक्कर में आके, सब बातों को भूल जाते हैं। लेकिन भूलने से ये नहीं है कि भी हमारा जो उस कर्म फल जो हमने किसी की आत्मा दुखाई है उसका हमें फल भुगतना ही भुगतना पड़ेगा। अगर चूहा बिल्ली के आगे आंख बंद कर ले तो ये नहीं है कि बिल्ली उसको छोड़ देगी या और कुछ कर लेगी या वो बचाव हो गया उसका। तो जो उसका कर्म है, जो भी जैसा कैसा है, हर इंसान को, तीसरी अटल सच्चाई यह है कि हर इंसान को अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा।
और चौथी अटल सच्चाई यह है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। चाहे हम कितना ही प्रयत्न कर लें, कितनी किसी के साथ ठगी मार लें, कितना ही कुछ कर लें, जो हमारे जैसे मैंने जीवन की परिभाषा को देते हुए हमने चिंतन किया कि भाई जो कुछ भी हमारे जो मेजर इवेंट्स ऑफ लाइफ आर ऑलरेडी डिसाइडेड। जो हमने पिछले जन्मों के अंदर कर रखा है उसका फल हमें मिलेगा ही मिलेगा। अगर किसी ने पिछले जन्मों में दान कर रखा है तो उसके पास पैसा आएगा ही आएगा। किसी ने अगर किसी का कर्जा देना है तो वो आके उससे कर्जा लेके जाएगा ही जाएगा, चाहे आप उससे कितनी ही अपनी आंख बचा लो, कितना ही कुछ कर लो। और हर चीज के लिए मेजर इवेंट्स ऑफ लाइफ, नॉट एवरी इवेंट ऑफ लाइफ इज डिसाइडेड। बाकी के तो गीता के अंदर भी लिखा है कि भी हम कर्म करने में सामर्थ है, क्योंकि परमात्मा ने केवल मनुष्य जीव को ही ऐसा बनाया है जो अपने बुद्धि के प्रयोग से अपना कर्म को काबू कर सकता है, कर्म प्रेजेंट कर्म को कुछ कर सकता है। क्योंकि कर्म कैसे बनता है यह भी एक थ्योरी है। कर्म कैसे बनता है, मैं पहले जो ये भी, जैसे कर्म जो हम कर्म करते हैं, ये कर्म कैसे बनता है कि आत्मा की ये तीन शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन है विचार करने की शक्ति, बुद्धि है निर्णय करने की शक्ति, तीसरा है संस्कार। तो सबसे चंचल चीज इस दुनिया के अंदर मन, विचार करने की शक्ति है। सेकंडों में इसके बहुत विचार चलते रहेंगे। अब ये सब कुछ हमारे अंदर है, हमारे अंदर है, बाहर कुछ नहीं। बाहर की चीजें तो है ना, बाहर संसार है। सबसे पहले ये विचार हमारे मन में पैदा होगा और उसके ऊपर संस्कार इसके साथ जुड़ा हुआ है। उस संस्कार के हिसाब से पैदा होंगे। फिर ये संसार में जब देखेगा संसार की चीजें, जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, जैसे ज्ञान इंद्रियां हमारी परसीव करती हैं संसारिक चीजों को, उसके हिसाब से फिर ये चक्कर काटता रहेगा। तरह तरह की बातें इसके अंदर, जो देखा, कोई सुंदर चीज देख ली तो वो उस तरफ चल पड़ा, कोई स्मेल देख ली बढ़िया, उस तरफ चल पड़ा, कोई और कुछ आ गया ख्याल, और किसी चीज की किसी वैभवता देख ली तो उस तरफ मन चल पड़ा। ये चंचल है मन। तो सबसे पहली चीज है विचार। ये तरह तरह के विचार आते रहेंगे। फिर ये विचार बुद्धि से अपनी क्लियरेंस मांगता है। जब तक बुद्धि इसको क्लियरेंस नहीं देगी, इट विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एक्शन। ये एज इट इज रहेगा। विचार ही सिंपल विचार है। इसीलिए हम जब भी प्रार्थना करते हैं, चाहे भक्ति योग द्वारा करें, चाहे राजयोग द्वारा करें, परमात्मा को जब हम याद करते हैं तो हम कहते हैं, या जब कभी मंदिर में प्रार्थना करते हुए मांगते हैं कि हे परमात्मा मुझे सद्बुद्धि देना। बुद्धि जिस इंसान के अंदर, अगर इंसान की पर्सनैलिटी आपने मेजर करनी है कि उस आदमी की पर्सनैलिटी क्या है, उसके बुद्धि बल से देख लो। जिस इंसान के अंदर जितना बुद्धि बल होगा वो उसकी पर्सनैलिटी होगी। अब ओस्मा बिन लादेन था, वो कोई यूं नहीं है कि उसके 4 हाथ थे, 4 सिर थे, 4 वो थे। अकेले इंसान ने, चाहे नेगेटिव साइड में था वो, दैट वाज ए सेपरेट एस्पेक्ट ऑफ द मैटर, चाहे वो नेगेटिव साइड में था, उसने अमेरिका सबसे बड़े देश को हिला दिया अकेले ने। उसकी बुद्धि में इतना बल था, वो किस तरीके का बल था, चाहे नेगेटिविटी का था चाहे पॉजिटिविटी का था, वो बुद्धि बल की बात है। और बुद्धि बल का सबसे बड़ा स्रोत है परमात्मा। स्रोत तो और भी हैं, जैसे हम ज्ञान की बातें, अब ज्ञान चर्चा है, कहीं से पढ़ रहे हैं, कहीं से लिख रहे हैं, कहीं से कुछ कर रहे हैं। तो बुद्धि के अंदर जो निर्णय करने की शक्ति है वो ज्ञान के द्वारा, ज्ञान हम सत्संग करने से,
और इसका सबसे बड़ा स्रोत है परमात्मा, कि जितना हम उस परमात्मा के साथ लगेंगे उतना इसको ताकत मिलती जाएगी बुद्धि बल से। तो जिसकी जितनी बुद्धि में बल होगा, अगर विचार गलत आया, बुद्धि मजबूत है, उसने उसको पीछे कर दिया, धकेल दिया, तो विचार वो वापस हो जाएगा। 4 बार विचार आया, 4 बार वापस हो गया। जब तक बुद्धि उसको क्लियरेंस नहीं देगी, जिसकी बुद्धि कमजोर होती है, कुछ भी विचार आया यूं काम कर दिया, दोबारा आया वो कर दिया, तीसरा आया वो कर दिया, तो उसके कर्म के अंदर कोई स्थिरता नहीं है, क्योंकि उसकी बुद्धि में बल नहीं है। और फिर जब हम एक काम को बार बार करते हैं, फिर वो संस्कार बन जाता है। तो बुद्धि बल कर्म के लिए वो जरूरी है। तो जैसे ही फिर वो संस्कार बनेगा, फिर वो विषय सर्कल, उस संस्कार का फिर मन के ऊपर असर पड़ेगा। तो बुद्धि का मजबूत होना, कर्म की ये थ्योरी एक भी, जो भी जिस इंसान ने जो भी कर्म है जैसे भी है, तो उसके मुताबिक से उसको कर्म फल, वो कर्म ऐसे बनता है। तो जो उसने कर्म किया, कि कर्म का बीज हुआ सोच, मन, उसके बाद में जाके उसने फिर वो अपना जो चौथा है, कि भी चौथा जो मैं अटल सत्य बतला रहा था आपको, चौथा अटल सत्य है कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तो अगर इंसान ये सोच ले कि भी तुमने जाना भी, और जाना भी तुमने खाली हाथ, और जो जो भी कर्म कर रहे हो उसका तुम्हें भुगतान भी करना पड़ेगा, और जो तुम्हारा हक है वो कहीं नहीं जाएगा, तो चिंता किस चीज की? इसके अंदर अगर कोई झूठी कोई बात, ये सच्चाई जीवन की जो मैं अपनी अनुभूति से समझता हूं, ये सच्चाई है। तो ये 4 अटल सच्चाई अगर इंसान दिन में 2-4 बार सोच भी ले, तो भी 50% से ज्यादा तो वो वैसे ही बचा रहता है बुराइयों से। किसी चीज का ज्ञान होना, उसकी भी 4 स्टेजेज हैं। असली चीज का अगर हमने ज्ञान का फायदा उठाना है, तो पहले तो उसका ज्ञान होना, जानना। दूसरी स्टेज है चिंतन करना उसके ऊपर। जान तो लिया हमने, उसके ऊपर मनन किया नहीं, वो यूं की यूं रहेगी बात। फिर मनन करके जो हमारी बुद्धि कहती है उसको एक्सेप्ट करना, बुद्धि के मुताबिक उसको मानना, और मानने के बाद में, एक्सेप्ट करने के बाद उसको जीवन में धारण करना। जीवन में धारण करने के बाद जब वो आपकी पर्सनैलिटी से रिफ्लेक्ट होगा, तब वो समझो कि आपने वो ज्ञान ग्रहण किया है। अदरवाइज तो हम दिन में कितनी किताबें पढ़ते रहे, हर रोज हम मुरली सुनते हैं। बाबा एक एक लफ्ज, मैं अपने जीवन की अनुभूति बतलाता हूं। इस संस्था से वैसे तो मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूं। 1982 में मैं पहली बार माउंट आबू गया था, 1982 के अंदर। तो वहां पर मैंने जो देखा, 2 चीजें अनुभव की वहां पर। जींद का वैसे मैं रहने वाला हूं, जो हरियाणा के हैं वो जरूर जानते होंगे, पंजाब के को भी नॉलेज होगी, लेकिन तो जींद के आश्रम से मैं वैसे वहां पर जाता था। और वो क्या था कि हर घर में बातें होती हैं, पति पत्नी की छोटी मोटी बातें। तो हमने, विजय बहन वहां पर होती थी, जो भी हमारी आपस में कोई बातचीत हुई मैंने भी कह दी और उन्होंने भी जाके कह दी, और वो उसका निवारण कर देते थे, वो समझा देते थे, बात खत्म हो गई। तो उससे, क्योंकि इन्होंने गलत कोई बात नहीं सिखानी, इनका मेन उद्देश्य है सेवा भाव।